उससे भी बहुत ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो सरदार पटेल जिन्होंने 553 रियासतों को भारत में विलय करके सशक्त भारत की नींव रखी, हमने भी वो सशक्त नींव यहाँ पर उस लोह पुरुष की रखी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा प्रेरणा रहेगी। ये अटल टनल ले जाने के लिए भी आपको पता है समय लगता था, लाहौल स्पीति जाने के लिए भी। अब ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे दुनिया की सबसे लंबी टनल है जो कांग्रेस ने 10 साल तक कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने पूर्ण करके समर्पित किया। अब इसके आगे हम 2 टनल्स और बना रहे हैं। आने वाले 3 साल के अंदर ले से लेके कन्याकुमारी तक आप 365 दिन सफर कर पाएंगे, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगी और देश के लिए बहुत बड़ा रूट वो बनने जा रहा है। और ये नया कॉरिडोर होगा आपके टूरिज्म के लिए आगे। पीएम गति शक्ति ये एक ऐसा तरीका है, देखिए हम कागजों में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत सारी सरकारें, लेकिन कहीं पे रिजर्व फॉरेस्ट आ जाता है, कहीं पे कुछ और आता है, और जब बनाने जाते हैं तो सारा प्रोजेक्ट ही बेड़ा गर्क हो जाता था। अब ये 1600 लेयर हैं जी, इसमें आपको सब कुछ दिखता है कहाँ क्या क्या है, एंड यू कैन प्लान इन एडवांस, और आप कहीं पे गलती नहीं करते तो पीएम गति शक्ति ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति दी आगे। ये डिजिटल क्रांति हमारे ऊपर हंसती थी कांग्रेस और विपक्षी दल, क्या है डिजिटल इंडिया। आज ई हेल्थ केयर, ई पेमेंट, ई शिक्षा, सब कुछ यही है। कोविड के समय सबसे बड़ा उदाहरण है आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप। ये दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन, तीसरा डिजिटल पेमेंट्स। भारत दुनिया की 41% डिजिटल पेमेंट करता है, दुनिया की 41%। पिछले साल 13,42,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, कुल मिलाकर 7,448 करोड़ ट्रांजैक्शन 7,448 करोड़ हुई, लेकिन पैसा जो इन्वॉल्व था 13,42,000 करोड़ से ज्यादा था। अब आपकी बीमा, पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप एक बटन दबाने से आपके खाते में आती है, खाने वालों की छुट्टी कर दी गई। ये जनधन, आधार, ये सारे मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं, इसके आने के बाद बिचौलिए हट गए, तभी जाकर सरकार की सब्सिडी भी बची और आम नागरिक को सुविधा भी मिली। ये 5G टेक्नोलॉजी कभी हमने सोचा ना था, आज 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी भारत की अपनी है। 21 देश भारत के पास आए हैं जो 5G टेक्नोलॉजी भारत उनको भविष्य में दे सके, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने कामकाज को लेके जाएंगे, जैसे आज भी मैं केवल अपने कामकाज को, मैं चाहता स्लाइड बहुत लंबी प्रेजेंटेशन होती, पर मैंने प्रयास किया कि इसको बहुत कम शब्दों में आप सब तक रखें। आंकड़े भी बताए और ये भी बताया कि पाई पाई बचाई। देखिए ये आजादी उनको मुबारक, वो स्वतंत्र, अगर वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे थे तो ये अपमान अमेठी की जनता का भी है, वायनाड की जनता का। जब वो अमेठी से हारे और वायनाड चले गए तो वहां जाकर कहा कि उत्तर भारत वालों को तो जो जो अपशब्द कहे वो देश भूला नहीं। वो अपमान अमेठी का नहीं, पूरे उत्तर भारत का। अब जाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं केवल वायनाड से एमपी चुने जाने के लिए। क्या उनकी इतनी मजबूरी बन गई है कि तुष्टीकरण तक कांग्रेस सीमित हो जाए? तो मैं उनको इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने नहीं हटाया है, राहुल जी के कर्मों के कारण वो। राहुल जी ने जो ओबीसी समाज का अपमान किया, माफी भी नहीं मांगी, अहंकार उनका देखने को मिला, उसके कारण ही कोर्ट ने बहुत अवसर दिए लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है उसी क्षण वो सदस्य नहीं रहते। या तो दंड पर रोक लगे तब बच सकते हैं, दंड की अपील नहीं की तो रोक लगी नहीं, उनकी सदस्यता चली गई। तो एक कोर्ट में मामला है, ना इसमें लोकसभा सेक्रेटरीट कुछ कर सकता है, ना कोई सरकार कुछ कर सकती है। ये कोर्ट के निर्णय पर राहुल गांधी जी की सदस्यता सांसद के रूप में गई। मैं आज भी आपको लिख के दे सकता हूं, 2024 भी जनता नरेंद्र मोदी जी को ही जिताएगी। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि देश को सुरक्षित भी रखना है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, मान सम्मान भी देश का जो बना है, और जो दुनिया
होप भारत में देखती है, उम्मीद भारत में देखती है। हमें उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। एकता भी ताश के पत्तों की तरह या फिर बिहार के पुल की तरह ही धराशायी होगी, गिर गई। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो मना कर दिया आने के लिए, और अगर इनको महागठबंधन या जो भी इनको बनाना बनाए, लोकतंत्र है। लेकिन क्या पहली बार बनाने जा रहे हैं? पहले भी बनाया और पहले भी हारे। ना नीति है, ना नेता है, और नियत में भी खोट है विपक्ष के। इसीलिए ही जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए दल हैं, उनको ये जनता स्वीकार करके राजी नहीं, क्योंकि देश की जब बात आती है, लोग देश को मजबूत भी देखना चाहते हैं और एक अच्छे नेता को भी देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। क्या बनता है, बारिशों का समय आता है तो उसमें ट्रायल करना जरूरी है पूरे। और आपका ये भी काफी ट्रेन का जो ट्रैक है वो भी काफी बड़े से तो भानुपुरी से तो हम देखते हैं काफी पूरे तक आगे आए हो। आगे कार कब तक की संभावना क्या है इसकी डेडलाइन? हमने 48 किलोमीटर जो है उसका भूमि अधिग्रहण बिलासपुर तक का हो गया, और उसके लिए इस वर्ष 1000 करोड़ रुपया आवंटित भी, और अलग अलग एजेंसीज को काम ठेके भी दे दिए गए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी गति से ठीक चल रहा है। उसमें केवल दिक्कत ये आ रही कि हिमाचल सरकार का हिस्सा जो है पैसे का, वो नहीं है।